बहुत उल्लास और उमंग के साथ होली पर्व की चर्चा करते हैं। दोस्तों मित्रों, कहीं होली फूलों से खेली जाती है, कहीं अबीर गुलाल के साथ होली मनाई जाती है, और कहीं भस्म के साथ भी होली मनाई जाती है, और कहीं तो बहुत फूहड़ तरीके से, और लठमार होली भी अपने आप में ब्रज की होली मशहूर है, आपको उसका पूरा अनुभव है, जानकारी है। तो सर्वप्रथम संपूर्ण पतंजलि परिवार की ओर से आपको, आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। ऐसे ही होली के रंग आपके जीवन में बिखरते रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धशाली हों, और प्रभु के रंगों के साथ आपका जीवन सदैव रंगमय बना रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों मित्रों, परमात्मा का प्रसाद है कोई पर्व हमारे जीवन में आए। पर्व जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं, अभावों से मुक्ति प्रदान करते हैं। जो जीवन में अभाव आ भी जाएं, दुर्भाव आ भी जाएं, दुराग्रह बन भी जाए, कोई रोग शोक आ भी जाए, उसको किस प्रकार उससे आगे बढ़ना, उसको कहते हैं पर्व। पर्व शब्द में जब आता है तो मैं कई बार ढूंढने की कोशिश करता हूँ, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से जितना सीखा है। जो हमारे घर के आसपास ईख बोई जाती है, आप खेत में देखते हैं, ईख को दो पोरों को जो बीच में जोड़ा जाता है उसे पर्व कहते हैं। हमारा जीवन भी इस प्रकार कई खंडों में बटा हुआ जीवन होता है। बचपन से लेकर जवानी पर्यंत, जवानी से बुढ़ापे की जो ये यात्रा है, वह यदि बीच में जहाँ पर्व के माध्यम से वो बटी हुई रहती है कई खंडों में, और ये पर्व उस जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं, अभावों से मुक्त करते हैं। मैं एक बात आपके साथ इसलिए साझा करना चाह रहा हूँ, आज होली पर्व को लेने के पीछे मेरा मूल उद्देश्य यही है कि एक कहानी आपके साथ साझा करूँ। दोस्तों मित्रों, कहते हैं कि एक राजा बहुत ही विराट सोच का राजा था, बहुत धनाढ्य था, परंतु हर वक्त एक चिंता में रहता था कि कोई अनहोनी घटना हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा। कहते हैं इस संशय को लेकर वह एक संत के पास गया। जीवन में कभी भी संशय आते हैं, व्यक्ति संत के पास ही जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं, किसी ऋषि महर्षि के पास जाते हैं, किसी तत्ववेता के पास जाते हैं, आचार्य के पास जाते हैं। वो भी चल पड़ा। जब वहाँ पहुँचा, उनके गुरु आचार्य बहुत ही विनम्र थे, बहुत प्रेम पूर्वक उसको संभाला। राजा को मन में एक संशय था कि कोई विशेष आपत्ति आ गई और आप इतनी दूर हैं, मैं आपसे सलाह मशवरा कैसे कर पाऊंगा। मुझे कोई ऐसा ज्ञान दे दो, ऐसा कुछ तत्व दे दो जो कहीं कोई मुसीबत में, कहीं कोई दुविधा में, कहीं कोई बहुत बहुत जीवन में कोई कष्ट आ जाए तो क्या मुझे करना है। तो कहने के बस बेटा, मैं तेरे को आज दे देता हूँ, रात को यहीं रुकना, मैं रात को विचार करके वो तत्व आपको दे देता हूँ। कहते हैं रात को उन्होंने एक कागज़ बनाया, एक छोटी सी पुड़िया बनाई और कहा कि बेटा खोलना नहीं है इसको ये खोलना है जब तुम्हारे बस की कोई चीज़ रहे नहीं, और जब लगे कि भाई अब तो इससे बड़ा कष्ट आ नहीं सकता, तब इसको खोल के पढ़ लेना, तुम्हें समाधान मिल जाएगा। कहते हैं राजा ने उस छोटी सी पुड़िया के रुपई उस कागज़ को संभालने के लिए बहुत सी चीज़ें खोजी, फिर लास्ट में ये सोचा कि क्यों ना एक अंगूठी बना ली जाए और उस अंगूठी में इसको संभाल के रख लिया जाए। और उसने बहुत अच्छे से एक अंगूठी बनाई। कहते हैं सोने की बहुत अच्छी सी अंगूठी बनाकर उसमें डिब्बी नुमा उस अंगूठी में उसने उस कागज़ की पुड़िया को रख दिया। राजा वर्षों तक राज्य करता रहा। एक दिन वह बहुत बड़े संकट में फंस गया, और जैसे ही उस संकट में फंसा, उसे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। चारों ओर से डाकू ने उसको घेर लिया। उसके पास 4-5 साथी थे। उसको लगा कि बस आज तो मृत्यु निश्चित है। और जैसे ही उसको लगा, वैसे ही उसको ध्यान में आया, अरे भैया, मेरे को तो मेरे गुरु ने, मेरे ऋषि ने, मेरे आचार्य ने एक पुड़िया दे रखी थी, वो मेरी अंगूठी में है, अब उसको खोल के देख लेना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने उस पुड़िया को खोल के देखा तो उसमें लिखा हुआ था होली, धैर्य रख, यह भी बीत जाएगा। वो सोचता रहा कि इसका क्या अर्थ है, होली, धैर्य रख, यह भी बीत जाएगा। उसने अपने महामंत्री से चर्चा की। महामंत्री ने कहा कि ये तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि जीवन में घटना तो होली, अब धैर्य रखो,
रास्ता निकलेगा, ये भी बीत जाएगा, ये कालखंड। उसने धैर्य रखा, मन को तनावग्रस्त होने से बचाया, मन को एकाग्र किया और अपने हल खोजने की कोशिश की। दोस्तों मित्रों, कहते हैं उन 4-5 लोगों के बीच में से एक व्यक्ति को उन्होंने पड़ोस के गांव में भेजा। चुपके छुपाते वो व्यक्ति पहुंचा और वहां से सेना को बुलाकर लेकर आया और वह वहां से निकल भागे और अपने जीवन को बचा पाए। उसके बाद राजा को लगा कि वह कई प्रकार के उल्लास में, पर्वों में फंस गया और फिर उसको लगा कि फिर पढ़ के देखा, अरे ये तो होली, धैर्य रख, ये भी बीत जाएगा। उसको नश्वरता का ज्ञान भी हुआ, धैर्य की परिभाषा, धैर्य की उपयोगिता भी समझ में आई और होली का अर्थ भी समझ में आ गया कि जीवन में कुछ घटनाएं हो जाती हैं, नकारात्मकता, सकारात्मकता। और यह पर्व तो द्वेष मिटाने का पर्व है। किसी से आपका मनमुटाव हो गया तो होली यह पर्व है। उसके साथ सामने से गले लग जाए, उसके गालों पर एक दिन ऐसा है जहां कोई व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा। आप उसमें पानी डाल देंगे, रंग डाल देंगे तो भी बुरा नहीं मानेगा। तो ये पावनता, यह सहनशीलता सिखाते हैं हमारे पर्व और हमें उदासी से उमंग की ओर, उल्लास की ओर, उत्साह की ओर, ऊर्जा की ओर अग्रसर करते हैं ये पर्व। आइए भारत की संस्कृति के इन पावन पर्वों को हम अपने जीवन में जिएं। इनके पीछे की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके विषय में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जब हम होली पर्व के विषय में बात करने का प्रयास करेंगे, आपके जहन में इतिहास के झरोखे से एक कहानी निकल कर आती है और वो लगभग हम सब लोगों ने सुनी हुई है कि एक हिरण्यकश्यपु एक राजा थे, उनका बेटा था प्रहलाद और उसकी बुआ थी होलिका। कहा जाता है कि पौराणिक कथानक है कि राजा बहुत अहंकारी था और इतना अहंकारी था कि अपने आप को ही ईश्वर के रूप में मानता था और विष्णु के भक्त के रूप में प्रहलाद थे। भक्त प्रहलाद का नाम भी भक्तों में बहुत ऊंचे स्तर पर लिया जाता है और कहा जाता है कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ना केवल विपदाओं के बीच में परंतु पारिवारिक जीवन के बीच में भी। जब परिवार का ही कोई व्यक्ति कपट करने का प्रयास करे, उससे भी बचाते हैं। वेद का एक मंत्र आता है, अभयम मित्रः अभयम अमित्रः अभयम जातः अभयम प्रोक्षात अभयम नक्तम अभयम दीवानः सर्व आशः मम मित्रम भवन्तु सर्व आशः मम मित्रम भवन्तु। कि सबसे पहले हमें भय रहित करना अभयम मित्रः, मित्र से, फिर दुश्मन से भी हमें भय रहित करना, परंतु सबसे पहले मित्र से। तो इस वेद वाक्य के दृष्टिकोण से भगवान कह रहे हैं कि परिवार के दृष्टिकोण से भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जिसका जीवन, जिसका चरित्र, जिसका थॉट प्रोसेस, विचारधारा पारिवारिक पृष्ठभूमि की ना हो और वह नकारात्मक भाव का हो, उसमें भी रक्षा करने का काम भगवान करते हैं। होलिका ने उस प्रहलाद को मारने के लिए कहते हैं कि वरदान मिला हुआ था उसको कि वह जिस कपड़े को ओढ़कर बैठेगी, जिस पाद पर बैठेगी, वो कभी जलेगा नहीं। ईश्वर ने वरदान दिया था, परंतु ईश्वर ने उस वरदान को वापस ले लिया। जब वो नकारात्मक शक्तियों की ओर, हम अपने गुणों को नकारात्मकता की ओर लेके जाते हैं, तो गुण भी हमारे सहयोग नहीं देते, वो हमारी शक्ति नहीं बनते। आपके अंदर कितना भी गुण क्यों ना हो, कितना ही बलवान आप क्यों ना हो, बौद्धिक शक्ति कितनी क्यों ना हो, परंतु यदि उस बौद्धिक शक्ति को हम देखते हैं, आज कितने ही लोग योगग्राम में, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब से इस कार्य को कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के कार्य को बल दे रहे हैं, पतंजलि स्वास्थ्य क्रांति की ओर बढ़ रहा है और उधर दुष्ट लोग उन रोगियों से, जो लोग यहाँ पर आकर अपने जीवन का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके जीवन में हैकिंग करके मनगढ़ंत तरीके से उनके पैसों को हड़पने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु वो ज़्यादा देर चलेगा नहीं। बौद्धिक शक्ति मिली थी, कंप्यूटर का ज्ञान मिल गया, वाक शक्ति मिल गई, परंतु उसका दुरुपयोग किया जाए
तो प्रभु उन शक्तियों को वापस भी ले लेते हैं। होलिका ने सोचा कि मेरे को ये शक्ति मिली है, मेरे को कौन हानि पहुंचा सकता है, मुझे कैसे आग लग सकती है। परंतु जब वो कहते हैं कि वह बैठी उस लकड़ियों के इतने बड़े बंडल पर और उसको आग लगाई गई, तो धू धू कर कर होलिका जल गई और जो भक्त था भगवान का वो बच गया। बस ये होलिका दो मायने में हमें संदेश दे रही है कि जीवन में जो वरदान मिलते हैं, जो हमें सद्गुण मिले हैं, उन्हें हमें अच्छाई के लिए लगाना है। जो हमें दान मिला है, जो हमें ये जीवन दान मिला है, ये प्राण मिला है, प्राण तत्व ईश्वर के दान के रूप में मिले हैं, उसको हमें सेवा कार्य में लगाना है। उसको जो हमें बौद्धिक संपदा मिली है, आध्यात्मिक संपदा मिली है और भौतिक संपदा भी जो मिली है, इतनी घोड़े गाड़ी और ये इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ मिली हैं, अच्छी प्रजा मिली है, परिवार मिला है, उन सब का हमें सदुपयोग करना है, सदकार्यों के लिए उपयोग करना है, उनका दुष्कार्यों के लिए उपयोग नहीं करना, नहीं तो वह भी खंडित हो जाएगा। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस बात को बार बार कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शराब, मांस और तंबाकू से हजारों लोगों की जानें लेकर अपने घर की समृद्धि प्राप्त करता है, मैंने उसका घर पनपते हुए नहीं देखा, बढ़ते हुए नहीं देखा। किसी को कष्ट देकर, दुख देकर यदि आप सोचें आप बढ़ जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से हम इस बात को समझने का प्रयास करें तो परिवार में सुख संपदा तब तक रहती है जब हम अपनी अर्जित किए हुए जो ईश्वर का आशीर्वाद रूप हमें संपदा मिली है, भौतिक संपदा मिली है, उसको दान में लगाएं, पुण्य के कार्यों में लगाएं, दूसरों की सेवा में लगाएं। आप जितना अपने लिए उपयोग करके जितनी प्रसन्नता नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा प्रसन्नता आपको मिलेगी किसी अभावग्रसित, किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाकर जो बहुत अच्छा पढ़ना चाहता है परंतु उसको पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा, उसको फीस नहीं मिल रही, आगे बढ़ना चाहता है पर बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा, बहुत गुणवान है, खिलाड़ी बनना चाहता है परंतु बन नहीं पा रहा, उसके पास संसाधन नहीं है, बहुत अच्छा योगी बनना चाहता है परंतु एक सद्गुरु नहीं है। आइए रास्ता दिखाएं। केवल मात्र अपना धन देकर ही आप दानी नहीं बन सकते, आप किसी को मार्ग दिखाकर उसके जीवन में भी प्रकाश ला सकते हैं। गुरु घर से जोड़कर, पतंजलि योगपीठ से जोड़कर उनके जीवन में प्रसन्नता ला सकते हैं। और दोस्तों, आप केवल मात्र समय देकर, समयदानी बनकर, एक अच्छे कार्यकर्ता बनकर 2 घंटे सुबह का समय आप यदि निकालकर अपने लिए निकालते हुए समाज की, राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। एक स्वस्थ, सबल, समृद्ध राष्ट्र बन जाएगा यदि आपने योग की इस क्रांति में अपनी भूमिका अदा करनी शुरू की, भूमिका निभानी शुरू की। इस देवत्व के यात्रा को यदि आपने आगे बढ़ाया, इस भागवत शक्ति के, भागवत अवतरण के इस महायज्ञ के आप सहभागी बन गए और उसमें आपने अपनी आहुति दे दी, समय के दान की, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आइए मैं आप सब समय दानियों को आमंत्रित करना चाहता हूँ। यदि आप थोड़ा समय दे रहे हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा दीजिए। जैसे सेल लगा करती है ऐसे ही ये सर्दियों के कपड़े, जब अब सर्दियाँ समाप्त हो गई और गर्मियाँ आ गई तो सर्दियों के कपड़े बहुत सस्ते दामों में निकल जाया करते हैं, उन पर सेल लगती है 50% छूट पर। ऐसे ही कोई व्यक्ति एम्प्लॉय कार्य कर रहा हो, उसको इंक्रीमेंट मिलती है जब 5% या 10%, उस इंक्रीमेंट में बहुत खुश होता है कि मुझे इंक्रीमेंट मिली है। तो 5-7% आप भी कुछ अच्छा करके दिखाइए ईश्वर के कार्यों के लिए, एक इंक्रीमेंट आपकी ओर से भी, तो जीवन आपका उद्बुद्ध होगा, शक्ति को प्राप्त होगा। जैसे होलिका का दहन हो गया, वरदान ईश्वर ने दिया था परंतु वापस ले लिया, परंतु रक्षा की, भक्त की, आपकी भी रक्षा होगी यदि आपने गुरु शक्ति का, ईश शक्ति का और योग शक्ति का योग निष्ठा के साथ पालन किया, गुरु भक्ति के साथ पालन किया और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखा, तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी प्रसन्नचित रहेगा। मैं देखता हूँ लोग कहते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारत का अध्यात्म हमें उदासीनता नहीं सिखाता। नए नए पर्व आते हैं, कभी होली आती है, कभी बैसाखी आती है, झूमते नाचते गाते हुए लोग जीवन में रंग भरते हुए दिखाई देते हैं।
आइए, आपके जीवन में यदि कहीं ना कहीं कोई विराम आ गया है, कोई विश्राम आ गया है, कोई बिल्कुल जीवन ऐसा एकाकी हो गया है, उसमें रंग भरें, दूसरों को अपने साथ लें। और यदि लगता है कि सामने वाला कुछ नाराज़ भी है तो प्रयास करें, एक कदम आप आगे बढ़ाएं, उसको अपने साथ जोड़ें। किसी अपने कार्यकर्ता का मन टूट गया है, कुछ रूठ गया है, कुछ आने से अपनी कड़ी में छूट गया है, तो कोई बात नहीं, आप प्रयास करें और होली पर्व फूलों के साथ मनाएं। पतंजलि परिवार ने तो इस बार गुलाल भी बहुत अच्छा निकाला है और खुशबूदार गुलाल है। आइए, पतंजलि चिकित्सालयों से, पतंजलि मेगा स्टोर से लें। और इस होली के अवसर पर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज संपूर्ण भारत में पतंजलि वेलनेस सेंटर खोलने जा रहे हैं। यदि आपको लगता है आपके पास स्थान है, प्राकृतिक चिकित्सा के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको आमंत्रित करते हैं। आइए, आप यदि प्राकृतिक चिकित्सक बनना चाहते हैं, यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा का कॉलेज खुल रहा है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आप सहायक बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी अवसर है, उसके लिए भी हम आपको आमंत्रित करते हैं। परंतु इस सब के साथ आपके जीवन में रंग बरसे। मैं काशी की बात करूं, मुझे कल मैं देख रहा था एक टीवी चैनल पर कहा गया कि एकादशी के बाद जब द्वादशी आती है तो पौराणिक कथा है, भगवान शिव महादेव महायोगी हरिद्वार से लेकर पार्वती जी को वाराणसी कहते हैं धाम पहुंचते हैं, और बाबा के उस धाम में जब पहुंचते हैं एकादशी में, तो दूसरे दिन द्वादशी पर उनका गौना होता है और वहाँ फिर शमशान की भस्म की वहाँ पर होली खेली जाती है। मणिकर्णिका घाट वाराणसी का प्रसिद्ध घाट है। कल मैं देख रहा था कि किस प्रकार शमशान में भी आनंद हो सकता है, वो भस्म भी किस प्रकार आनंदित कर सकती है, किस प्रकार मृत्यु का भय समाप्त कर दिया जाता है। कितनी बड़ी बात है। इसके यदि गहरे तत्व में जाएं तो मैंने देखा कई सन्यासी उस भस्म को लगाए हुए घूम रहे थे। और यहाँ आजकल हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है, मैं देखता हूँ भस्म की आरती लगाते, और महाकाल की भस्म की आरती तो होती ही है। यहाँ पर भी हमारे योगी नागा बाबा भस्म में रमाए हुए घूमते हैं। क्या पर्याय है इसका? इसका पर्याय है हम सबको भस्मांतम शरीरम, इस शरीर को भस्म ही हो जाना है। इस वैज्ञानिकता को, इस सात्विकता के साथ हम ग्रहण कर लें, हम इस सार्थकता को, इस तथ्य को अपने जीवन में बार बार अनुभूत करते रहें, और हमारा ये लक्ष्य कभी ओझल ना हो कि हमारा ये शरीर नश्वर है। आइए अनश्वरता की ओर अग्रसर हों, नश्वर से अनश्वरता की यात्रा आरंभ करें। जितनी घटनाएं नकारात्मक होनी थी सो होली, और इस होली से अब आगामी सात्विकता की ओर, आध्यात्मिकता के मार्ग की ओर हमारी यात्रा आरंभ हो। यह होली का पर्व हमारे जीवन में उत्साह उमंग लेकर आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं वैदिक वाङ्मय में खेलने का विरोध हो, कहीं हंसने का विरोध हो, ये बिल्कुल भ्रामक है। कहीं धन अर्जन का विरोध हो, कहीं व्यापार करने का विरोध हो। वेद तो कहता है कि आप हजारों हाथों से कमाएं, सैकड़ों हाथों से कमाएं और हजारों हाथों से दान दे दें, हजारों हाथों से कमाएं, लाखों हाथों से दान दे दें। धन अर्जन का कहीं कोई विरोध नहीं है साहब। उत्साह उमंग ऊर्जा का, खेल का आध्यात्मिकता के साथ कोई नाता नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आध्यात्मिकता मैं देखता हूं प्रसन्नता के साथ होनी चाहिए, जीवंतता के साथ होनी चाहिए, उत्साह उमंग के साथ होनी चाहिए। तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति को, उसकी जीवंतता को आप अपनाएं, नकारात्मक नहीं सकारात्मकता के साथ सोचें, और अपने जीवन को खुशियों से भरें, अपने परिवार के जीवन को खुशियों से भरें। खुशियाँ आती नहीं हैं, खुशियाँ लाई जाती हैं, खुशियों को अर्जित किया जाता है, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। वो प्लानिंग आप करेंगे, खुश रहना सीखेंगे, और खुश रहने के लिए जो जो आवश्यक हैं उन तत्वों को इकट्ठा करेंगे। मानसिक प्रसन्नता आध्यात्मिक ऊर्जा को और बढ़ाती है।
जब हम चित्त की प्रसन्नता की बात करते हैं तो मुझे महर्षि पतंजलि के पहले पाद का, जिसे समाधि पाद कहते हैं, उसका 33वां सूत्र बहुत हृदय से स्मरण आता है और मैं उसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैत्री करुणा मुदिता अपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्यानाम भावना चित्त प्रसादनम। तो यह चित्त की प्रसन्नता, इसकी तो विधान महर्षि पतंजलि ने स्वयं किया है। महर्षि पतंजलि जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, मैं यदि यूँ कहूँ कि योग के सूर्य हैं, जिन्होंने मुमुक्ष को प्राप्त किया, मोक्ष तत्व को प्राप्त किया और संपूर्ण दुनिया के लिए एक विधा जिन्होंने बताई कि कैसे जीवन में मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, उस महर्षि पतंजलि ने चित्त की प्रसन्नता की कितनी आवश्यकता है उसके विषय में बताया। देखिए, ये पर्व हैं ही चित्त की प्रसन्नता के लिए। तो आज सब लोग संकल्प लें कि योग का व्यक्ति, उसके चेहरे पर यदि प्रसन्नता नहीं है, उसका यदि चित्त प्रसन्न नहीं है, तो योगी नहीं है। बहुत विकट परिस्थितियां भी आए, उस सब के बीच में धैर्य नहीं खोना और प्रेम के साथ, मुदिता के साथ, मैत्री और करुणा के साथ आगे बढ़ना है। और मैत्री के इस पर्व का नाम होली है। महर्षि पतंजलि के इस 33वें सूत्र का अपने जीवन में और होली के साथ इसको जोड़कर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए, होली के इस पावन अवसर पर हम मैत्री को आगे बढ़ाएं, माधुर्यपूर्ण हमारा जीवन हो, पवित्रतापूर्ण हमारा जीवन हो, एकाग्रतापूर्ण हमारा जीवन हो। आइए, योग के रंग श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के संग, योग के रंग पतंजलि योगपीठ के संग आपके परिवार में योग और होली ये समृद्धि के रंग लेकर आए, स्वास्थ्य के रंग लेकर आए, सकारात्मकता के रंग लेकर आए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और मुझे इस बात को लेकर भी विशेष त्यौहार को लेकर चर्चा करनी है, क्योंकि इस पावन और पवित्र त्यौहार को कुछ लोगों ने इतना अभद्र बना दिया है, इतना असभ्य बना दिया है, जिसके विषय में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। इतनी फूहड़ता, इतनी नगनता, इतनी अश्लीलता इस पर्व के साथ जुड़ गई है, मैं उसका व्याख्यान नहीं करना चाहता हूँ, सजग करना चाहता हूँ आपको। दोस्तों मित्रों, होली हो, प्रेम की होली हो, परिवार में हो, समाज में हो, परंतु इस प्रकार की असभ्यता से दूर हो, जहाँ कीचड़ फेंका जाता है, इस प्रकार के केमिकल फेंके जाते हैं, लोगों के जीवन जिससे कष्टदायक हो जाते हैं, कई लोगों की आंखें चले जाती हैं, कईयों को रोग हो जाता है, इतने नकारात्मक केमिकल डाल देते हैं, एक एक महीना वो रंग नहीं उतरता। अरे भैया, रंग लगाया जाता है, परंतु इतना ऐसा गहरा रंग ना हो, इतना केमिकल का रंग ना हो। ये निश्चित है कि सर्दियों में व्यक्ति अच्छे से नहाता नहीं है, ये पक्की बात है, उतनी अच्छी तरह से साफ नहीं शरीर को करता। परंतु जब ये फागुन आता है, बसंत की ऋतु आती है, शरद के बाद ये बसंत की ऋतु का आगमन होता है, मैं देखता हूँ मेरे घर के बाहर मैंने एक पीपल का पेड़ लगाया, 2 महीने से मैं लगातार देख रहा था, उसके पत्ते झड़ गए थे, परंतु इस 15 दिन में जिस प्रकार उनके पत्तों की हरियाली आई है, ऐसी हरियाली आपके जीवन में रहे, ऐसी पवित्रता आपके जीवन में रहे, बस मैं ऐसा ही देखना चाहता हूँ। और आप पवित्रता के साथ इसको मनाएं, पूरी पावनता के साथ, शालीनता के साथ इसको मनाएं। और इसमें जो ये लठमार होली है, ये हो सकता है प्राचीन काल में से चली आ रही हो, एक दृष्टिकोण से हम इसको मनाएं, परंतु यह हम इसको अपवाद रूप में ही मान सकते हैं, इसको हम हर जगह इसका रूपांतरण नहीं कर सकते, इसको पूरे देश में इस प्रकार की प्रक्रिया ना हो, इसको ध्यान में रखना है। और होली के दिन पर होली का पर्व के रूप में जितनी लकड़ियां जलाई जाती हैं, पेड़ काट के जलाई जाती हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है दोस्तों कि यदि गाय के गोबर के उपले लगाकर आप उसको जला लें तो पता नहीं कितने पेड़ बच जाएंगे। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एक एक पेड़ का बहुत महत्व है, इन वृक्षों को हमें बचाना है, भारतीयता की खुशबू को जीवंत भी रखना है, भारतीय संस्कृति को भी जीवंत रखना है, परंतु उस पर्यायवाची को हमें बचा के रखना है। आइए, हम केमिकल मुक्त इन गुलाल को जो पतंजलि परिवार ने आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने जो इन पर्वों की पावनता बनाए रखने के लिए, पवित्रता बनाए रखने के लिए इन गुलाल को आपके लिए भेजा है, आप उनका ही प्रयोग करना और फूलों की होली खेलना, परंतु किसी प्रकार के केमिकल्स के चक्कर में ना पड़ना।
और अपने जीवन को पवित्रता के साथ, उत्साह उमंग के साथ इस होली के साथ जोड़ेंगे। इतना ही कहते हुए संपूर्ण पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, हम तीनों भाई बहनों की ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।